हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा मेग्लूडाइना इंजेक्शन के बारे में, जिसके अंदर साल्ट आता है फ्लुनिक्सिन मेग्लूमाइन। ऐसे इस साल्ट का बहुत सारी कंपनी के पास दवा है, लेकिन डॉक्टरों की पहली पसंद मेग्लूडाइना ही है। यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इस इंजेक्शन की डोज कितनी है, इसकी एमआरपी कितनी है, ये इंजेक्शन की क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कौन से जानवरों को कौन से रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया गया है। ये जो मेग्लूडाइना इंजेक्शन है, ये एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी तीनों में काम करता है। दर्द, सूजन और बुखार, कहीं पर भी कई कारणों से यदि आपके पशु में बुखार आ गई है या स्वेलिंग आ गई है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु को बुखार है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग वेटरनरी डॉक्टर से करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि कहीं स्वेलिंग आ गई है यानी सूजन आ गई है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार पशु ज़मीन पर गिर जाती है, तो चोट के वजह से जो सूजन आ जाता है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। इसी तरह से यदि पशु को मास्टाइटिस यानी थन का रोग हो गया है या किसी भी तरह का थन में सूजन आ गया है, तब भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर पशु को मेट्राइटिस यानी बछदानी में सूजन आ गया है, वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह निमोनिया यानी सांस लेने में दिक्कत है, घर घर की आवाज़ आ रही है, उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलिक पेन यानी पेट में दर्द की शिकायत है, तो यह इंजेक्शन कॉलिक पेन का बहुत ही रामबाण इंजेक्शन है। इसी के साथ साथ अगर पशु में कहीं पर भी यदि जोड़ों का दर्द है, लेमिनेस का शिकायत है, अकड़न है, जकड़न हो गई है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रही है, वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कहे तो आप इस में पशु में होने वाली लगभग सभी बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटरनरी डॉक्टर से करवा सकते हैं। अब देखो, यह इंजेक्शन जो मैंने बताया, इस स्थिति में इसका उपयोग करवाया जाता है। अब इसकी कौन सी स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं कराना चाहिए? यदि आपके पशु लंबे समय से बीमार है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका है, शरीर में पानी की कमी है, तो इस प्रकार में आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में न कराएं। यदि आपके पशु को लीवर की बीमारी है, वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं कराएं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इस इंजेक्शन की डोज क्या होती है? इस इंजेक्शन की डोज होती है 1.1 mg से लेकर 2.2 mg पर kg बॉडी वेट। कहने का मतलब है यह इंजेक्शन 1.1 mg से लेकर 2.2 mg पर kg यानी ml के अंदर बताऊं तो इसकी डोज होती है 1 से 2 ml 45 kg बॉडी वेट, और 1 ml आप इसे 25 kg बॉडी वेट। कहने का मतलब है 1 ml 25 kg बॉडी वेट जिन पशु का वजन होता है, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जो बड़े पशु होते हैं उनमें इसकी डोज जिस प्रकार से 15 ml से लेकर 20 ml आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से सुअर हो, पिग हो, ऊँट हो, इसके अंदर भी दिक्कत हो जाती है, या जो कैटेगरी के जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनमें भी आप इसका उपयोग करा सकते हैं। कहने का मतलब है कि लगभग सभी तरह के पशु पक्षियों में काम आने वाला यह इंजेक्शन है। आप ये इंजेक्शन को जो पशु गाभिन है उस आवर में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रही बात, आप इस इंजेक्शन को आप लगातार 24 घंटों के अंतराल में आप अपने पशु को रिपीट भी करा सकते हैं। जैसे आपने आज इंजेक्शन लगा दिया, फिर दूसरे दिन लगा दिया, तीसरे दिन भी आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं, जब तक आपका पशु बिल्कुल तरह से ठीक नहीं हो पाता है। और लगभग सभी बीमारियों में इस इंजेक्शन का उपयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर या अदर कोई दिक्कत हो जाती है तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है।
अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि मेगलूडाइना इंजेक्शन का प्रयोग आप कहां कहां किस बीमारी में कर सकते हैं। धन्यवाद।